वेलकम स्टूडेंट्स। इस कोर्स में आप SBI PO 2022 के कोर्स के बारे में जानेंगे। क्या एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होगा, क्या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आएगा, क्या मेंस एग्ज़ाम में होगा और क्या GDNPI का स्ट्रक्चर होगा। अब आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। सारे भारतीय नागरिक इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। आफ्टर सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग पर भेज दिया जा सकता है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। 21 साल से ज़्यादा एंड 30 साल से कम है एज लिमिट। और लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल रिलैक्सिबिलिटी यानी विकलांग लोगों के लिए 15 साल एंड सर्विसमैन के लिए भी क्राइटेरिया है। आगे हम जानते हैं एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आइए अब जानते हैं इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा उसमें जो भी एग्ज़ाम की पासिंग डेट होगी वही आपकी क्वालिफ़िकेशन डेट मानी जाएगी। अब बात करते हैं चांसेस के बारे में। जनरल कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 4 चांसेस अलाउड हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब विकलांग लोगों के लिए 7 हैं। OBC 7, OBC PWD 7, SC ST नो रिस्ट्रिक्शन। आइए अब जानते हैं एग्ज़ाम की टाइमलाइंस के बारे में। एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन नवंबर के पहले से दूसरे हफ्ते में आती है। फिर आपको 20 से 30 दिन दिए जाते हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट सबमिट करने के लिए। एडमिट कार्ड आपके पास 2 से 3 हफ्ते में आ जाता है। फिर प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन की डेट्स अंदाज़न जनवरी के पहले हफ्ते में आती है। 2 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट आ जाता है क्योंकि सारा डिजिटल होता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। उसके बाद मेंस एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट्स आते हैं अप्रॉक्सीमेटली जनवरी एंड में। इंटरव्यू मार्च में होता है और फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट होती है वो मार्च के आखिरी या तीसरे हफ्ते में आ जाती है। आइए अब जानते हैं इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में किया जाता है। पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया जाता है 3 विषयों पर, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। जो इस स्टेज को क्वालिफाई कर पाते हैं उन्हें मेन एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। मेन एग्ज़ामिनेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि 4 सेक्शंस का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और दूसरा पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि 30 मिनट का होता है, 50 मार्क्स का होता है। इसमें इंग्लिश का लेटर या एस्से आपसे पूछा जाता है। पार्ट 3 होता है इसमें ग्रुप डिस्कशन, जिसमें 30 मार्क्स जो होते हैं ग्रुप डिस्कशन के होते हैं और उसके बाद इंटरव्यू होता है जिसके 30 मार्क्स होते हैं। जो टोटल मेरिट लिस्ट बनती है जो 100 मार्क्स की बनती है, जिसमें 75 मार्क्स आपके मेंस एग्जामिनेशन में जैसा आपका परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पे आपको 75 में से मार्क्स मिलते हैं और 25 में से जो मार्क्स मिलते हैं वो आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में जैसा आपका परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पे ये फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाती है। अब समझते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि पहली स्टेज है उस एग्ज़ाम का क्या स्ट्रक्चर होगा। इस एग्ज़ाम्स में 3 पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के, मैथ्स और रीजनिंग में 35-35 क्वेश्चंस होते हैं 35-35 मार्क्स के। और ये जानना ज़रूरी है कि कितने स्टूडेंट्स मेंस स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। ये लिखा जाता है SBI के द्वारा कि 20 गुना स्टूडेंट्स, वैकेंसी के 20 गुना स्टूडेंट्स जो हैं उनको मेंस एग्ज़ाम स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा।
इसका मतलब है अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो 20,000 स्टूडेंट्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अब इस 20,000 स्टूडेंट्स के बेसिस पर ही कट ऑफ डिसाइड होगी कि 100 मार्क्स में से कट ऑफ क्या जाती है। तो एक तरह से कितनी सीट्स हैं वो डिटरमिन करेगी कि क्या कट ऑफ जाएगी इस एग्जामिनेशन की। यही 10,000 सीट्स हैं अगर एक पर्टिकुलर ईयर में, तो आपको 2 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। बट यूजुअली 3 से 4,000 सीट्स ही आती हैं। जैसे 2021 में हमने देखा कि 3 से 4,000 सीट्स ही होती हैं एक साल के लिए। आइए अब समझते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या सिलेबस होता है। मेन एग्जामिनेशन 4 पार्ट्स का होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको काफ़ी तरह के ग्राफ्स, चार्ट्स, उसके बेसिस पर आपको सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हर तरह के डेटा एनालिसिस आपको समझ में आए। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग। एंड फोर्थ पार्ट है इंग्लिश। अगर आप ये समझें कि इस पूरे एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस में इंग्लिश के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। एंड उसके बाद होता है, इसका दूसरा पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो कि 50 मार्क्स का होता है, 30 मिनट का होता है। इसमें एक लेटर या इससे आपसे पूछा जाता है। पासिंग मार्क्स कुछ नहीं पहले डिसाइड किए जाते। पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया बैंक ही डिसाइड करता है बेसिस परफॉर्मेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले सेक्शंस के बारे में। ये सेक्शन है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। 50 मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन के 20 मार्क्स, इंटरव्यू के 30 मार्क्स। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 25 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसके लिए। इसका मतलब 250 मार्क मेंस के कंट्रीब्यूट करते हैं 75 मार्क्स को, और इसके 50 मार्क कंट्रीब्यूट करते हैं उसके 25 मार्क्स को। सो इसकी वेटेज जो है ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द मेंस एग्जाम्स। कैसे ज़्यादा है मैं समझाता हूँ आपको। उसमें 250 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाता है 75 मार्क्स में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर 3 मार्क्स का 1 मार्क्स कन्वर्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड्स द मेरिट लिस्ट। यहाँ हर 2 मार्क्स का 1 मार्क कंट्रीब्यूट होगा। इस तरह से इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द मेंस एग्ज़ाम। सो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें ताकि आप मेरिट लिस्ट में हायर रैंक पे आ पाएँ। आइए अब जानते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाए। सबसे ज़रूरी है कि आप सही समय पे अप्लाई करें। टाइमलाइंस जैसा आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन जो है नवंबर के दूसरे हफ्ते से नवंबर के चौथे हफ्ते तक आपको टाइमलाइन दी जाती है। ऑनलाइन sbi.co.in पे जाइए, ये जो लिंक दिया गया है इस पर जाइए, फ़ी पे कीजिए। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और बाकी जो पेमेंट के तरीके हैं उससे। SC/ST के लिए थोड़ी लोअर फीस है, पर ये ज़रूरी है आपका समझना कि सही समय पे ये अप्लाई करें आप। और आपके पास जब आप पेमेंट सबमिट कर दें तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट है पेमेंट के बाद उसको संभाल के रखें, क्योंकि वो ज़रूरी होगी आपके एडमिट कार्ड के लिए। कहीं ये पहला वीडियो जो था वो आपको SBI के एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताता है, बट अगला जो वीडियो होगा वो हर एग्ज़ाम टाइप के ऊपर होगा कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होता है, क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए आपको। वो सारी डिटेल्स आपकी अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और
आप अगर हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस इमीडिएटली आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के। धन्यवाद।